हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 9वें ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के धाम की ओर। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि भक्ति और अहंकार की अद्भुत कहानी है। देवघर की पावन भूमि पर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को कामना लिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूजा करने से हर सच्ची इच्छा पूरी होती है। यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव अपने भक्त की तपस्या से स्वयं प्रकट हुए। लंकेश्वर रावण अपने साम्राज्य और शक्ति पर गर्वित था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन में एक विचार उभरता था, यदि शिव स्वयं मेरी लंका में आकर निवास करें तो मेरी लंका अजेय हो जाएगी और मेरा पराक्रम संसार में अमर हो जाएगा। रावण कैलाश पहुंचा और घोर तपस्या में लग गया। उसने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। पहला सिर, दूसरा सिर और 9वां सिर तैयार हुआ। आखिरी सिर काटने ही वाला था कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव रावण की तपस्या देखकर प्रसन्न हुए। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, मांगो क्या चाहिए। रावण बोला, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलें, तब मेरी लंका अजेय हो जाएगी। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया और चेतावनी दी, इसे मार्ग में कहीं भी मत रखना। यदि भूमि पर रखा तो वहीं स्थिर हो जाएगा। देवता भयभीत हो गए। सोचा, यदि शिव लंका चले गए, रावण अजेय हो जाएगा और त्रिलोक का संतुलन बिगड़ेगा। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने निश्चय किया कि इसे रोकना होगा। रावण जब देवघर क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी विष्णु ने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। रावण ने शिवलिंग बालक को पकड़ाते हुए कहा, ध्यान रहे, इसे नीचे मत रखना। पर बालक ने लीला से शिवलिंग भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। रावण ने प्रयास किया पर शिवलिंग हिला तक नहीं। रावण क्रोध और पीड़ा में पुकारा, हे महादेव, आपने मेरे साथ अन्याय किया। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यही वह स्थान है जहां मेरा निवास होना था। यहाँ मैं बैद्यनाथ के नाम से पूजित होऊंगा। यह स्थान सभी भक्तों की कामना पूरी करेगा। इस शिवलिंग को कामना लिंग कहा जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य पूर्ण होती है। भक्त जब गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं, उन्हें अपार फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में लाखों कांवड़िए दूर दूर से गंगाजल लाकर बाबा को अर्पित करते हैं। कहा जाता है, रुद्राभिषेक करने से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं और भक्त को साहस, शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रावण का समर्पण अद्भुत था, पर अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। महादेव केवल सच्ची निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कामना तभी पूरी होती है जब उसमें समर्पण और सच्चाई हो। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, नमः शिवाय। आपका हर कमेंट बाबा बैद्यनाथ का एक मंत्र बनेगा। महादेव की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए मिलकर महादेव के नाम को हर घर तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ।